जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका राहुल भैया आप लोगों का अपना चैनल केमिस्ट्री सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले क्लास में सॉलिड स्टेट में 60 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे 41 नंबर क्वेश्चन है, पहले 20 किए थे, इसका 40 किए थे, इसका क्या है मतलब 61 है, यानी 41 नंबर है, याद रखिएगा उसको। टोटल कितना हो गया 20, फिर क्या 40, 60, इसके आगे है। आप चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस फॉर सीसीपी स्ट्रक्चर एंड बीसीसी स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली आर। इसमें बोल रहा है कि सीसीपी स्ट्रक्चर यानी क्या क्यूबिक क्लोज पैकिंग में और क्या है क्यूबिक क्लोज पैकिंग में और बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना खाली है। तो आपको पता होगा कि एफसीसी या सीसीपी या एचसीपी का पैकिंग कितना था 74%, कितना था 74, और बीसीसी कितना होता है 68%। अब माइनस कर दो, क्या 100 माइनस कितना 74 कितना हो जाएगा 26%, और क्या होगा 100 माइनस 68 कितना हो जाएगा 32%। याद है क्या कि सीसीपी में कितना होगा 26% और बीसीसी में कितना होगा 32%। देख लो क्या है, यानी सीसीपी में हो जाएगा खाली हो जाएगा 100 माइनस 74 यानी 26% हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 100 माइनस 68 कितना हो जाएगा 32%। देख लीजिए क्या है ए बी सी 26 एंड 32, क्या होगा ऑप्शन बी होगा। इसके बाद है कि ए सॉलिड मेटल्स हैज सीसीपी और एफसीसी स्ट्रक्चर द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब एंड द रेडियस ऑफ द एटम आर इज। बोला है कि इसमें जो सीसीपी यानी एफसीसी का जो रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशनशिप क्या है, यानी इसमें ए का मान कितना है। तो आप लोग जब पैकी एफिशिएंसी बनाए होंगे, इसमें एफसीसी में ए बराबर क्या होता है 2√2r होता है। क्या होता है ए बराबर क्या होता है 2√2r होता है। जो एफसीसी में पैकी एफिशिएंसी निकाले होंगे, क्या निकाले होंगे यानी किनारा की लंबाई। चलिए इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए हाँ, इसके बाद है देखिए इसका द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज। बोलता है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है, यानी किसमें करंट होता है। देखो एंथ्रासाइड है, कोक, डायमंड है, ग्रेफाइट है, चारकोल है। तो आप लोग पता है कि जो इसमें ग्रेफाइट होता है विद्युत की क्या होता है सुचालक होता है। क्या होता है विद्युत का सुचालक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका द इलेक्ट्रॉन इन क्या पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। देखो जो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है अनपेयर्ड होता है। कैसा होता है अनपेयर्ड, यानी क्या ये कमजोर रूप से आकर्षित करता है चुंबक क्षेत्र से। उसी को क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। किसके उपस्थिति में अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी होगा। तो याद रखिए पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन क्या ऐसा होगा अनपेयर्ड होगा। चलिए इसका ग्रेफाइट इज मोलिकुलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। तो याद रखिए कि ग्रेफाइट हो फिर या डायमंड हो या क्वार्ज हो, सब कैसा क्या होता है कोवैलेंट सॉलिड। कैसा होता है कोवैलेंट सॉलिड, यानी इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मोलिकुलर सॉलिड होगा नहीं कोवैलेंट सॉलिड। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसका फ्रेंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट बहुत था। क्या है फ्रेंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट बहुत था। देखो फ्रेंकल और नोट में लिखे थे कि जो फ्रेंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट था वो था AgBr। क्या होता है AgBr यानी क्या सिल्वर ब्रोमाइड। क्या था सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें क्या हो जाएगा AgBr। क्या हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका है व्हेन प्योर सिलिकॉन
is doped with phosphorus then electronic device formed। बोला शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस डोप करने पर, यानी सिलिकॉन होगा और क्या नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक यानी क्या ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट मिलाते हैं, तब वह जब भी ग्रुप 15 के एलिमेंट मिलाते हैं तो क्या कौन सा कंडक्टर कहलाता है? एन टाइप। क्या कहलाता है? एन टाइप। तो ग्रुप सिलिकॉन में क्या मिलाया जा रहा है? यानी फास्फोरस मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है? फास्फोरस। तो क्या हो जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका है which among the following is not the property of a crystalline solid। बोला इसमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, यानी क्या है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। देखो तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड गुण कौन है? देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोट्रोपिक है और क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन नहीं है? तो क्या आइसोट्रोपिक है, यानी इसमें कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? तो आइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण है लेकिन आइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण नहीं है। चलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद है सॉलिड which do not show the same physical property in different direction। बोलता ठोस पदार्थ जो भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो याद रखिएगा जो सेम डायरेक्शन में जो भौतिक गुण जिसका समान होता है वो होता है आइसोट्रोपिक, जिसका भौतिक गुण समान नहीं होता है डू नॉट शो उसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। क्या होता है? एनाइसोट्रोपिक। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाँ, इसका एवोगाड्रोज नंबर क्या है? एवोगाड्रोज नंबर तो आप लोग जानते हैं एवोगाड्रोज नंबर रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Na से। Na कितना था? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो याद रखिए एवोगाड्रो नंबर कितना था? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। देख लीजिए क्या है? ओके। इसका है एक कंपाउंड formed by the element X and Y crystallizes in a cubic structure in which the X atom are at the corners of the cube and Y atoms at the face center। formula of the compound। इसमें बोला है कि X और Y क्या है? कंपाउंड है। देखो X and Y क्या हुआ? कंपाउंड है। नहीं बोला X इज द कॉर्नर। X कहाँ उपस्थित है? कॉर्नर पर। कहाँ उपस्थित है? कॉर्नर पर। X इज द कॉर्नर और Y इज द फेस। क्या? फेस। और जब इसका कॉर्नर निकालिएगा तो जो यूनिट सेल बनेगा क्या? BCC FCC यूनिट सेल बनेगा। FCC यूनिट सेल में जब निकालिएगा एक साथ कॉर्नर निकाल लीजिएगा। कॉर्नर कितना है? X है। फेस कितना है? Y है। तो कॉर्नर आपको पता है 8 कॉर्नर, एक कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/8 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब फेस कितना था? 6 होता है, इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी 1 होगा 3 हो जाएगा। जब फार्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालिएगा, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालिएगा, सॉरी कंपाउंड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? x1 और क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा? 3, यानी क्या हो जाएगा? xy3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? xy3। इसको निकाल लीजिए, क्या होगा? xy3 हो जाएगा। चलिए निकाल लीजिएगा। इसका है which among the following exhibits एनाइसोट्रोपिक। बोला निम्नलिखित एनाइसोट्रोपिक दर्शाता है। देखो इसमें कौन एनाइसोट्रोपिक रिप्रेजेंट करता है? एनाइसोट्रोपिक मतलब क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या? जिसका स्ट्रक्चर होता है। देखो ग्लास का स्ट्रक्चर होगा? नहीं होगा। क्या वुड का स्ट्रक्चर होगा? नहीं होगा। पेपर का स्ट्रक्चर होगा? नहीं। क्या होगा? बेरियम क्लोराइड यानी क्या? BaCl2 का स्ट्रक्चर होगा। ये क्या कहलाता है? एनाइसोट्रोपिक दर्शाता है। ठीक है, चलो इसका 53 नंबर है कोवैलेंट सॉलिड इज। आपको बता चुके हैं कोवैलेंट में क्या क्या आता है? डायमंड, ग्रेफाइट और क्या? एक क्वार्ट्ज जो स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड्स इन जनरली ड्यू टू। आपको याद रखिएगा जो एफ सेंटर होता है वो कैसा होता है? कलर सेंटर। तो याद रखिए एफ सेंटर कैसा होता है? कलर सेंटर होता है। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसे बोला टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी बोला चुंबकीय गुण के आधार पर सॉलिड का प्रकार। तो आपको पता है चुंबकीय गुण कितने होते हैं? 5 होते हैं।
पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और क्या फेरीमैग्नेटिक। ये 5 होता है। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। बोला कि क्रिस्टल गुण के आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार का होता है। यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आपको बता चुके 3 प्रकार का होता है। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसको याद रखिए। तो कितना था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका 57 नंबर है कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटीज इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड। बोला किसी क्रिस्टल जालक में अशुद्धि मिलाने पर, आपको पता है कि प्योर सबस्टांस में अगर क्या होगा, मिक्सिंग करेंगे, इम्प्योरिटी मिक्सिंग करेंगे तो क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डोपिंग। क्या कहलाएगा? डोपिंग, यानी अपमिश्रण। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो बोलता है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रकार। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार के। पहला होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा होता है आयनिक सॉलिड, तीसरा होता है कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, और चौथा क्या होता है? मेटालिक सॉलिड। याद है क्या? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, और चौथा क्या है? धात्विक ठोस। तो याद है क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो इसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एचसीपी। देखो एचसीपी का पैकिंग एफिशिएंसी बता चुके कितना होगा? 74% होता है। तो 74% होगा तो क्या हो जाएगा? एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी या एचसीपी का कितना हो जाएगा? 74%। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका 7 नंबर, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। बोल रहा है कि इट इज बैड कंडक्टर ऑफ, देखो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होता है। अगर ठोस रहेगा तो उसमें करंट पास नहीं करेगा, और जल में रहेगा तो करंट पास करेगा। इसमें से कौन सा सॉलिड होगा? तो आपको पता है NaCl नमक जब ठोस में रहेगा, सॉलिड अवस्था में रहेगा तो करंट पास नहीं करेगा, नॉन कंडक्टर। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी को अगर पानी में डाल दो, क्या डाल दो? एक्वस डाल दो, तो क्या करेगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो नमक कौन सा सॉलिड है? आयनिक सॉलिड है। कौन सा सॉलिड है? आयनिक सॉलिड है। याद रखिएगा क्या होगा? आयनिक सॉलिड। यानी अगर ठोस रहेगा तो करंट पास नहीं करेगा, अब पानी में रहेगा तो करंट पास करेगा। तो कौन सा सॉलिड होगा? आयनिक सॉलिड। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देख लीजिएगा। इसका था इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, क्या? सॉलिड स्टेट एज वेल एज एक्वस स्टेट। देखो इसमें से कौन सा सॉलिड है जो ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में करंट पास करता है? तो आपको पता है जो मेटालिक सॉलिड होता है, क्या होता है? मेटालिक सॉलिड होता है वो ठोस में भी करंट पास करता है और गलित में भी करंट पास करता है, या जलीय में करंट पास करता है। देखो कॉपर ठोस रहेगा फिर भी करंट पास करेगा, और जल में रहेगा फिर भी करंट पास करेगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? मेटालिक सॉलिड। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाँ, इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। निम्नलिखित में कौन प्रति चुंबकीय पदार्थ है? देखो इनमें NaCl, C6H2O, H2O, ऑल ऑफ दिस। याद है कि डाईमैग्नेटिक क्या है? ऑल ऑफ दीज है। क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीसरा में है द void, क्या है? द void which is surrounded by 4 sphere। देखो अगर 4 गोलीय परमाणु से घिरा होता है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल void, यानी चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल void क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति। जो 6 स्फीयर से घिरा होता है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल void, यानी अष्टफलकीय रिक्ति। चलिए इसको याद रखिए। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
इसके बाद द फार्मूला ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो बोलता है टेट्राहेड्रल वॉइड का फार्मूला क्या होगा, तो आपको पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड का फार्मूला क्या होता है, 2n होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, n होता है। क्या होता है, n होता है, इसको याद रखिएगा। तो बोला टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग अगला क्लास में मिलते हैं।